आको अर्थ कहो समझाई, यह शंका चित माहि समाई। संत वही जो साथी बतावे, वही संत माना जाता है। साधु का एक अर्थ ये भी है भैया, संत वही जो साथी बतावे, तय विश्वास ताई बहकावे। वही है जो बात समझावे और सच्ची बात बतावे, सच्चे मार्ग पर पहुंचावे, वही सच्चा संत है। और वो संत बेकार है जो विश्वास दे करके व्यक्ति को अधूरे में छोड़ देता है, वो अधूरा संत है। महाराज अब ये बात हमें बताओ, भगवान शंकर कह लगे देवी बाबा ने भोजन क्यों दिया, कंदमूल फल क्यों दिया? क्योंकि भगवान होली को आप मिले जाते हो, सबके घर है और सबके घर में नाश्ता करे कहे, जैसे 100 घर हैं और सबके द्वारे जब पहुंचो 10-5 भैया नाश्ता करो, नाश्ता नाश्ता खा चुके नाश्ता, अरे अनु करो नाश्ता। बताओ सबके घर में खाए कहे हैं तो कहा भैया भूख लागे। भगवान शिव बोले देवी कुछ काम ऐसे हैं चाहे कुछ भी होए लेकिन अपने हाथ से करना चाहिए। दिनेश कुछ काम ऐसे जो अपने हाथे ठीक होते, खेती बारी चाकरी और घोड़े का तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग होए। खेती अपने हाथ से देखी हो तो बढ़िया खेती में फसल हुई, और सब मजूर ने सहारे छोड़ दिया हो तो जत्ता हो ही नहीं, उससे ज्यादा गाँव जुड़ रही हैं। और गाँव जी कहीं आपका गर्द कह दिया है, कोई दिक्कत ना हुई, कुछ फल लाभ हो ना मिली है ना है मेरे बंधु। घोड़ा क्या लगाम नौकर सहारे रख दिया हो, बैठ लिया हो, जो कहूँ घोड़ा छूट गवा, जो कहूँ पता लगाम हट गवा तो घोड़ा तुम सोचो टाप हम डाली तो रामनगर में उठाड़ हो जाए और तुम चनाहटम परे हुई हो। इसलिए घोड़ा क्या लगाम देखा चाहिए, खेती के हिसाब किताब अपने हाथ देखा चाहिए। और नौकरी चाहे जो कोई तुम्हारे कया हुआ, लेकिन ये हाजिरी अपने हाथ लगावो चाहिए। भला हाजिरी लाग है ये इस तो नहीं जो नौकरी तो कहे, लेकिन सरपेंट रोज हो रहे हैं। खेती बारी चाकरी और घोड़े का तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग होए। संग सियावर रामचंद्र की या गांव में रहे भंडारा या गांव आज भंडारा हुआ ना तो भंडारा कथा हो रही, या गांव में रहे भंडारा और खूब दिन भर में भरा खूब बना भंडारा, बनाए चावल सब घर ही लगाए दिन गए। और सहित माना हुआ है भंडारा चालू हो जाता रहा है, तैले आगे बिलैया आई और चौरन के ऊपर टट्टी कहीं मारी से बिलैया आई तो टट्टी कहीं मारी सो करिया करिया ऊपर धरा। अब जब घर वाले देखे न उजेर सहित मारा का उजेर नहीं रहा, जयकारा मानो बत्ती के जो बत्ती रहे नहीं, तो देखे वो करिया करिया तो कहीं ना बखा किन जाए, यू देवता कहाँ से आएगा वह, यू देवता कहाँ बीच में फाट पर आए सफेद दे पर करिया। तो गए तो यहाँ गांव में यहाँ सेठ रहा है, उनका सब कहा था जनक्कर मारे नऊ तो कहीं जनक्कर दादा ले हो तब देखा है, तो जनक्कर ज्यादा देखें तो जान के तुरंत बिलैया टट्टी कई मारी से। और अगर हम बताए दे आप समाज के अंदर कि चौरन पर टट्टी बिलैया कई मारी तो सब चौर के खराब होए और अत्ती जल्दी बन पाई है ना तो दालू खराब जी संग हम। तो जनक्कर ये तुरंत चिल्ला पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिंद बाबा आए कोई दिक्कत नहीं। तो सब कहा लगे महाराज यू तो बता दो ये चौरन के ऊपर करिया करिया का आया है। तो जनक्कर कहा लगा बस जब हमरे ऊपर छोड़ दे हो तो जान जनक्कर जान गए और न जाने कोई, जान जनक्कर जान गए और न जाना कोई।
और लइका फरवा गबड़ दो राम करे सो होए। सियावर लालटेन की जय, लालटेन की जयकारा इके मारे, लेकिन कहा उजेर रहे तो काम बन जी, नहीं तो काम सब बिगड़ गा रहा है। बोलो सीताराम नाम भगवान की। हे भैया तो बड़े मतलब की बात है, मैं आपको क्या बता रहा हूं। भवानी ने भगवान शिव से कहा तो भोले बाबा ने कहा देवी, बाबा ने अपने आश्रम की मर्यादा देखा, अपने मर्यादा देखा अपने आश्रम की। यह सोच मुनि भोजन दीन्हा, आश्रम की मर्यादा चीन्हा। निशा बिताए उठे दो भाई, ये बक्सर की बात है। निशा माने रात, संजक बात है। रात में सो गए, सवेरे उठे, जौने काम के लिए हम आ पाए हैं उस काम में हम लागे। हमने भगवान से कहा है कि प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे, तो कहे भजन नहीं किया माया में बिंधे रहे। भगवान आज बक्सर में शाम को तो सो गए, लेकिन सवेरे उठते ही गुरु से कहा गुरुदेव, निशा बिताई उठे दोनों भाई, गुरु के चरण छुए हर साई। गुरुदेव आप यज्ञ करिए, मैं यज्ञ की रक्षा करता हूं, देखिए कौन आता है ये यज्ञ में बाधा छोड़ेगा। ये विश्वामित्र ने आदेश ले लिया, क्या नाम है, और प्रवेश यादव भैया हमारे पानी वाले टैंकर है ना, टैंकर वाले पानी, अच्छा टैंकर वाले भैया जी हमारे हैं ना, और 500 रुपया हमारे परवेश भैया जी ने दान किया। शिवानी बिटिया जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के चरणों में भगवान से कामना करता हूँ, परमात्मा हमारे परवेश भैया जी का जीवन मंगल में रखे और इनका पानी खूब टैंकर में बटे। कहा गुरुदेव आप यज्ञ करिए, गुरु जी का सम्मल में रहा है, समझ चुकबे क्या, जब याग बाण में हवा ताड़का मरी गए आ द्वावे कोई हवन बाधा डाले है। ए गुरु जी तुरंत हवन कुंड बनाया, हवन कुंड में लकड़ी लगाया, साकल्य गबड़ा, गबड़ के और आहुति डालने लगे। जैसे आज पूसु पुरवा में हमारी बहनों ने, भैया ने, राम प्रकाश भैया ने, राम शरण भैया ने आज बड़ा विचित्र भाव से यज्ञ भगवान का हवन किया। अच्छा हवन से क्या लाभ होता है? हवन से लाभ यूँ होता है, एक मिर्चा हर आदमी खा सकता, नहीं खा सका, जाय जी का दे दो, एक मिर्चा हर आदमी खाए जी। वो मिर्चा खा लोगे आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दवा जानू ना पाई, तनु खाली मुंह बनाई हो, अरे यार शक्कर खाओ, बस हत्ते कही हो, तनु से यही हो काम होगा। लेकिन वह मिर्चा सूख जाए, वह मिर्चा आप आगे में डाल दो, वह मिर्चा आगे में डाल दो, तुम तो छिकत छिकत परेशान नहीं हो, लड़का परेशान, पड़ोसी छिकत परेशान, को आए मिर्चा बहुत दिन हो, अरे कहीं रमकलिए के बुआ आए हो, यहाँ के मिर्चम कत्ती ताकत हो गई, एक मिर्चा आदमी खा जी, बस यह बात है। जब तक घी हमन में यहाँ आज छोड़े हो, वह वो घी वगैरह खाए लो तो का शरीर बहुत मोट हो जी का।
लेकिन वो घी जब हवन में पड़ता है उसका धुआं उठता है, तो जैसे एक मिर्चा में इतनी ताकत हो जाती है, वैसे साकल्य में, साकल्य का जब धुआं उठता है, तो जैसे मच्छर मार वाला वो देखो ना, मैं वो मैक्सो मोर्टीन आवत है ना, मोर्टीन, एक मोर्टीन लगा जब पूरे कमरे में एक मच्छर नहीं रह जाता। ऐसे जब हवा धुआं उठता है, धुआं के हवन से राक्षसों को अपनी परेशानी होती है, हमका तुमका महकत है, हमका तुमका वो महकत है। और राक्षसन का यह तो राक्षसन में गलती है कि जौन चीज हमका महकी और तौन उनका खराब लागी, जौन चीज उनका खराब लागी वह चीज हमका, बस यह कमी है। मानव क्या मतलब है जो सबकी बात मानो, और दानव क्या मतलब है जो कोई की बात ना मानो। मानव तो मानो, अगर मानो तो मानो, मानो तो मानो का बप्पा की बात मानो, अम्मा की बात मानो, गुरु की बात मानो, और पत्नी की बात मानो, और सबसे ज्यादा साली की बात मानो, है ना, तब पक्के मानो। मानो तो मानो या तुम्हारी रजा, और नहीं भैया घर के में रहो बालम लूटो मजा, घर ही रहो राजा लूटो मजा। रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब ठीक है, घींच करो हल्का गए। ए भैया, कहने का मतलब, मानव का मतलब है मानव। आज बाबा ने अपने आश्रम की मर्यादा देखा। गुरुदेव हवन करिए, विश्वामित्र ने साकल्य छोड़ दिया। जैसे आवाज हवन में आहुति छोड़ा, ओम चंद्रमतस्य नमस्य स्वाहा। रामकेश भैया हमारे 511 रुपया भगवान के चरणों में अपनी शुभ कमाई दान भेंट किए। भगवान से कामना करता हूँ हमारे भैया रामकेश का जीवन मंगल में रहे, भगवती मैया सदैव भंडार में जीवन मंगल में हो। भैया और बहनों, जैसे बाबा ने ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमतस्य नमः स्वाहा, ओम करन लागे मुनि झारी,
राक्षसों ने सुना कौन हवन कर रहा है। बहनों भाइयों दौड़ के आए। भगवान ने तुरंत देखा राम जी खड़े हैं उत्तर दिशा में, लक्ष्मण जी खड़े हैं पश्चिम दिशा में। जहां की ये बात है उस आश्रम पर मैं अपने गुरु जी के साथ 3 बार जाकर के 3 बार कथा कहा। राम जी 2 रास्ता हैं, एक मंदिर में जाने के लिए उत्तर दिशा से जाया जाता और पश्चिम दिशा को निकला जाता है। आज भी भव्य मंदिर बना है, विश्वामित्र आश्रम कहते हैं उसको। तो राम जी खड़े हैं उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में लक्ष्मण। सुबाहो मारीच महाराज दौड़ पड़े। ये ताड़का के लड़का थे भैया। जैसे दौड़े कौन हवन करता है ललकार लगाया। भगवान को नहीं जान पाए लेकिन आगे बाधा छोड़े। जब बाधा, इसीलिए जब हवन हम आप करते हैं तो हनुमान जी को साक्षी कर देते हैं। नहीं माने, भगवान ने सोचा आप क्या करी, इनका मारित हन तो धर्म नष्ट हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, धर्म के काम में बाधा बहुत ही हैं। और ई बाधन में अगर आप किसी को गलत कह दिया, गाली दे दिया, मार दिया, लफड़ा कर दिया तो आपका जो किया हुआ धर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म के काम में जो बाधा आती है उनसे आप बच के रहिए, हट के रहिए और उनसे आप दूर रहिए जहां तक हो सके, जिससे हमारा धर्म बचा रहे। भगवान ने सोचा अगर इनको मार दूं तो इनकी अम्मक मारे रहन तो 14 साल राज्य चलागा, और जो कहो इनका मार डालन तो हो सकता अयोध्या कब हो जाएगा ना पाए। या काबता ही वरदान में मांग लियो कि राम रड़वो रहा जिंदगी भर भी आओ नहीं करे कोई तो सभी बिगड़ जाई। इसलिए इनका मारो ना, इनका हटाए दो। तो भगवान ने सोचा कत्ती दूर इनका हटाए दो। तो हटाना इनको अति दूर चाहिए कि जैले हवन, जैले आवे आवे दौड़ के है तले हवन हो जाए। भगवान ने बिन फन बाण राम ते ही मारा, बिना फन के बाण मारे। उसी बाण पर दोनों राक्षस लद लिए और कहां पर बाण पहुंचाया? 7 योजन गा सागर पारा। 7 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, तो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 60 और 3 नंबर 24, 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर कह लो चाहे 28 कोस कह लो। अतनी दूर पर बाण पहुंचा दिया हुआ, धड़ाम से जाकर गिरे। जब धड़ाम से गिरे दोनों ने सलाह किया चलो, और जैले हुआ से आए दौरी भैया तैले हिया। ओम शांति रापा शांति वनस्पतया शांति रो सदया शांति सामा शांति इंद्र शांति बृहस्पतेन्द्र। पहले बाबा हवन कोई कहे वहां अपन सब मंत्र बंद कर रहे थे भैया। मेरे बंधु पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संहारा। भगवान ने बाबा की यज्ञ के लिए तवम पुनि कछो दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगवान आश्रम में रहते हैं, जो भी महात्मा आते हैं आशीर्वाद लेके मन ही मन भगवान उनको विदा कर देते। भगवान शंकर कह लगे देवी भगवान को रहते रहते बहुत दिन हो गए आश्रम में, और जबकि मांगा था केवल राम लक्ष्मण को। दशरथ ने कहा था कितने दिन के लिए गुरुजी ले जा रहे हो राम लक्ष्मण को? तो विश्वामित्र ने कहा केवल 14 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए 14 दिन के, 2 सप्ताह चाहता हूं। मेरे बंधु तब मुनि सादर कहा बुझाई, विश्वामित्र ने राम से कहा राम, तब सादर मुनि कहा बुझाई, सरित एक प्रभु देखो जाई।
इधर एक चरित्र और बढ़ गया। महाराजा जनक के यहाँ पर एक सीता नाम की लड़की हुई। लड़की सीता मैया, लोग कहते हैं कि एक दिन लिए गोबर लीप रही थी, आज तक सतयुग से रखा धनुष कोई हिला न सका। सीता मैया ने धनुष हटा करके उसके नीचे साफ कर दिया। राजा जनक को असंभव हो गया। राजा जनक ने उसी जगह से प्रण कर दिया। जब सीता ने धनुष उठा के इधर से उधर रख दिया तो मेरी बेटी सीता का वही रिश्ता जोड़ेगा जो इस धनुष का खंडन कर देगा। लेकिन ये भैया बात समझ में नहीं आती है। एक आदमी शुद्ध कर प्रधान हो जा, तुके घर में संगमरमर लाग हो। और राजा जनक इतने बड़े राजा, उनके घर में भैया सब घर में सब मिट्टी थी। जो सीता ले है भैया आंगन गोबर से लीप रही थी। ये भी बात समझ में नहीं आती। जबकि लिखा है कि सीता जी 7 कदम पहले जब जंगल को चली तो सीता के पैरों में छाला पड़ गए थे। 7 कदम में वो सीता गोबर ले लीप रही थी ना। ये विश्वामित्र, ये राजा जनक जो है, ये पिनाक धनुष दधीच महात्मा की हड्डियों से बना है। बाबा सपना दे रहे हैं, राजन मेरा उद्धार कराओ, अपने बेटी का संयोग जोड़ो। इसीलिए राजा जनक ने प्रण कर लिया। जनक कोई आदमी नहीं भैया है। जनक कोई आदमी नहीं है जो सोचो आदमी है ना। राजा जनक है 10 भाई। और 10 भाई कौन है? जो हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं। जन्म लेन से जनक भे, जगदीश रामायण में लिखा, जन्म लेन से जनक भे, मथने से मिथिलेश, कहा विदेह हर बिनु जने तिरहु तिरची नरेश। जन्म लिए हैं इसलिए नाम है जनक। और बाबा नीम की हड्डियों के द्वारा मथे गए इसलिए इनका नाम है मिथिलेश। इसीलिए कहते हैं मिथिला नगरी। जनकपुर को एक नाम है मिथिला नगरी। मेरे बंधुओं, आज बड़ा विचित्र भाव। राजा जनक ने प्रण कर दिया, न्योता इधर उधर बंटवाना शुरू कर दिया। न्योता शुरू हो गया। पहले के जमाने में न्योता खाए जाते रहे, आजकल न्योता टांगे जाते हैं, है ना। न्योता खाए जाते रहे। कोई कोई देखो छुहारा देते रहे, अब कोई कोई हल्दी लेके आवत रहे तो हल्दी खायो काम आ जात रहे, है ना। क्योंकि लड़की के हाँ, और सबसे बढ़िया अगर न्योता देखा जाए तो न्योता है हल्दी वाला। कौन वाला न्योता भैया? हल्दी वाला। काहे से ने? हल्दी वाला न्योता खाए तो तुम्हारा पूरा अंदर क्या पेट पीला होगा। और लड़की का जब ब्याह होता है, जब लड़की के हाथ जब सबसे पहले सौभाग्य किया जाता है तो कौन सी चीज है सौभाग्य माना जाते है? हल्दी से, है ना। और लड़का कहे जब पंडित जी जब वो पहरावत है का जनेऊ तो वो काहे में रंगा जाते है? हल्दी में। हाँ, हल्दी में है का होते है मालूम? अरे चुरती नहीं दाल महारानी, चुरती नहीं दाल महारानी। अरे खुदुर बुदुर बटुई माँ बोली, अरे चूल्हा परे पर बरानी, चुरती नहीं दाल महारानी। अरे हरदी डारे से जल्दी हो जाती, हरदी डारे से जल्दी हो जाती। अरे नमक परे खिसियानी, चुरती नहीं दाल महारानी। हमारे नेता माननीय सम्मानित राजेंद्र प्रसाद विधायक जी, पूर्व विधायक, अब की बार में समय आया, भगवान की इच्छा रही, हमारे हरिहर राधे भगवान की कृपा रही तो अब की बार में हमारे नेताजी का सत्ता आने वाला है।
हाथ जोड़कर विनती है, अखबार देख लेना, अब की बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, कितनी जोर चलेगी। आया जो सत्ता, आया जो सत्ता मेरे नेताजी का, मान बढ़ेगा भैया बहनों सबका। आया जो सत्ता मेरे नेताजी का, मान बढ़ेगा नगर भाई सबका। समाजवादी पार्टी को विजयी बनाना, राजेंद्र यादव दादा को कभी ना भुलाना। राजेंद्र यादव नेताजी को कभी ना भुलाना, उस साइकिल वाले खाने पर मोहर लगाना, लगाना, लगाना। कन्हैया मुरली वाले हो, सहारा सबका भाई हो। कन्हैया मुरली वाले हो, सहारा सबका भाई हो। समरिया बंसी वाले हो, किनारा सबको मिल जाएगा। कन्हैया बंसी वाले हो, सहारा सबको मिल जाएगा। बांके बिहारी भगवान की। हमारे नेताजी की तरफ से ये वस्त्रदान बहुत अच्छी है, जाड़े वाली व्यवस्था है अच्छी है ना। तो हमारे नेताजी के परिवार से तो हमें बहुत कुछ मिला बहुत कुछ कहाँ दुनिया मिला कि मैं आज 7 दिन से हमारी माताएं बहनी बराबर खान पान की व्यवस्था, पूजा पाठ में फूल व्यवस्था, भगवान की पूजा में सवेरे उठ कर के सबसे पहले समय दान है ना। और नेताजी भी हमारे समय दिए भाई। दूसरी बात यह है, हम ये देख रहे हैं कि सबसे उत्तम तो ये विचार है कि लोग भगवान ने सब कुछ दिया और भगवान के लिए कोई कमरा नहीं बनवाता, इसीलिए देहात में लोग नहीं संपन्न होते। भूसा वाला कमरा, कंडा वाला कमरा, पतोहिया वाला कंडा, पतोहिया वाला कमरा, अभी लड़का वाला कमरा है ना, और ये होगा बैठका वाला कमरा। और यू सब बना की कृपा से ने भगवान की कृपा से कमरा सब अपन अपन ले लिया और भगवान के कोई कमरा नहीं, भगवान के कोई कमरे नहीं। भगवान खुटियम टांगे भगवान खुटियम टांगे। अगर आप कहीं कोई पेड़ के डार पर बैठा दें कदे सो का सोए ले हो, लेकिन हमारे नेताजी ने कम से कम राधे रानी का और भगवान शिव का, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ का और बालेश्वर महाराज का इतना भव्य मंदिर बनाया जो पूरे गांव के देवता रात में विश्राम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए सौभाग्य उनका है जिन गांव में मंदिर है, सौभाग्य उनका है जिस गांव में पर डे पूजा होती है, सौभाग्य उनका है जिस गांव में हवन होता है, सौभाग्य उनका है जिन गांव में भगवान की कथा संपन्न होती है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। बहनों भाइयों, तो मैं आपको क्या बता रहा था, राजा जनक ने प्रण किया हमारे नेताजी की तरफ से ये गिफ्ट दान है और 1001 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए गुप्त दान है। भगवान से कामना करता हूँ, कुछ भेंट किए हैं, प्रभु से कामना है कि हमारे नेताजी का अब की बार में सत्ता आ जाए, और अब की बार में सत्ता आया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर कथा फ्री कहने फिर आऊँगा। बोलो गोविंद भगवान की। ये मैं अपने मंदिर से और मैं जहाँ जाऊँगा मैं सब कहीं बताऊँगा। आज 7 दिन हो गए जहाँ से फोन आता, कहाँ कथा कह रहे हो, बन नेताजी के यहाँ कथा कह रहे हैं। अच्छा भैया वहाँ पहुँच गए, हाँ ऐसा है कि नहीं। तो एक दूसरे का सम्मान, हमारे नेताजी का आप लोग सम्मान करोगे तो हमारे प्रभु जी आपकी सम्मानता में सहयोग देंगे। एक बार जयकारा बोलो,
प्रेम सुनो शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भैया बहनों, आज राजा जनक क्या, हाँ तो न्योता सबसे उत्तम वही माना जाता है जो हरदी वाला। कोई कोई माताएं बहने हरदी पवती ना है, कुछ जनी होती ना चोटी तो क्या करे, 4 गांठी चौरा ले, और नहीं तो मांग ले भैया आपको आज कोई बाजारे पहुंचा नहीं, बहने आप गांठ और दे दो बढ़ाए। ऐसा होता रहे, ऐसा होता था मेरे बंधुओं। तो अब तो भैया सब न्योता वैसे हो गए, अब तो गिफ्ट आवे लगे हैं। दिसंबर गया, जनवरी आई, नए साल की नई बधाई है ना। आग पर रखा दूध तो उबाल आ गया, याद आए गिफ्ट। आग पर रखा दूध तो उबाल आ गया, और पीछे मुड़ के देखें तो नया है ना साल आ गया। ये सब सिस्टम है। याक शायर लिखी रहे, नए साल के जा रहे थे महमूदाबाद से, तो रास्ते में सिरौली पड़ती है, तो वहाँ पर देखें या गिफ्ट पड़ी है, तो ना ऐसे उठाएं तो शहर उमा लिखी रहे, तो हमार दिल धुक धुक करे लागे। इतनी बढ़िया शहर कि रसोई रस गिरा आनंद आएगा। उमा ने कहा लिखा रहे, आधी हम कहे आधी आप कहो। शहर में लिखा रहे, पत्र लिखा है खून से, पत्र लिखा है खून से, स्याही मत समझना। बताओ, ऐसे ऐसे निमंत्रण है भैया, है ना। तो आज राजा जनक ने चिट्ठी लिख दिया और सब कहीं पर निमंत्रण दे दिया भैया। राजा जनक ने सब कहीं पर न्योता भेजने का प्रयास किया कि सब कहीं पर न्योता जाए। अब यहाँ कथा इसीलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि कारण बताना पड़ता है। राजा जनक ने न्योता सब कहीं पर दिया, यहाँ तक रहा कि सोनितपुर में बाणासुर को न्योता दिया, जो हिरण्याकश्यप का पोता था। बाणासुर को न्योता दिया। बाणासुर की बिटिया उषा का विवाह भगवान कन्हैया के पोता अनिरुद्ध के साथ में हुई थी। कभी आएंगे तो हम आपको उषा और अनिरुद्ध के विवाह की कथा सुनाएंगे। इस कथा में आदमी का हरण, औरत का मिलन। इस कथा का नाम है आदमी का हरण और औरत का मिलन। औरत ने आदमी का हरण किया था। आदमी का हरण, औरत का मिलन, उर्फ कन्हैया और शंकर की लड़ाई, खून के बदले खून, है ना। ये कथा हम आएंगे तो अब की बार कभी इधर आए तो सुनाएंगे। और 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मैं आ रहा हूँ दयारामपुरवा, गुरुपुरवा, मौजमपुरवा, है ना। इन गांव में 5 गांव से मिल करके मेरे को भैया लोगों ने यहीं पर बुक कराया है, तो वहाँ पर सब लोग पहुँचिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। बहनों, मैं क्या बता रहा था, तो राजा जनक ने न्योता देने का शुरू कर दिया। यहां तक रहा कि लंकाधिराज रावण को भी न्योता दिया। लंकाधिराज रावण को न्योता दिया, लेकिन राजा जनक को एक शंका हो गई। राजा जनक ने न्योता सबको दिया, लेकिन भैया नौकरों से कहा, भैया जहां ले पहुंचो हो तुम्हारी, पहुँच हो तुम्हारी, तो घर घर जाई बाटी आयो। जहाँ ले पहुँच हो तुम्हारी, तो घर घर जाई बाटी आयो। जहाँ ना पहुँच हो भैया, पहुँच हो भाई
समझ ले दशरथ को नाही बुलायो जी। एक बात सुन लो, सबको बुलाना, लेकिन दशरथ जी के अयोध्या में यानी फैजाबाद में न्योता न जाओ कही। तब पार्वती जी बोल पड़ी, सुन लो बाड़ी मेरी त्रिपुरारी। तब पार्वती माँ बोल पड़ी, मेरी बाड़ी सुन लो त्रिपुरारी। अरे कौन रूप न्योता ना जई है, शंका दिल माँ भाई भारी। दुनिया में न्योता दई आयो, लेकिन राजा जनक ने कहा भैया बहनों भाइयों, तो पार्वती राजा जनक ने कहा भैया सब कहीं निमंत्रण दे देना, लेकिन राजा दशरथ को न्योता नहीं मिलना चाहिए। बस खाली हम आपको इतनी कथा बता दें कि राजा दशरथ को राजा जनक ने न्योता क्यों नहीं दिया। पार्वती बोली त्रिपुरारी शंका प्रबल प्रचंड हमारी, कौन भाव जनको उर कीना, यो न्योता दशरथ को ना। राजा दशरथ को राजा जनक ने न्योता किस लिए नहीं दिया, ये कथा आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे गुरु महाराज जाने। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि राजा जनक ने न्योता सबको दिया, यहाँ तक दिया। फिर दशरथ जी के बेटा राम लक्ष्मण गुरु के साथ में बक्सर में हैं। राजा जनक ने हेडिंग में लिख दिया कि गुरु जी आप भी आना, और जो तुम्हारे संगम दो चेला है राम और लक्ष्मण, उनको भी साथ में लिया आना। मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, दोपहर क्या देखो जुनून। ये न्योता में हेडिंग में लिख दिया कि मतलब राम लक्ष्मण को ले आना, लेकिन देखो राम लक्ष्मण का न्योता है, लेकिन दशरथ का न्योता नहीं है। क्यों नहीं है न्योता, यह कथा समझ लो।